सुप्रभात विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 5 अलंकार का अध्ययन करेंगे। आप सभी अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक के पाठ 5 अलंकार को खोल लें। मेरे को ध्यान से सुनते हुए अपनी पुस्तक में पढ़ें। तो आइए हम अलंकार का अध्ययन करते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात जो शब्द काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के संदर्भ में अलंकार स्वयं सौंदर्यवर्धक आभूषण नहीं होते, अपितु काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। यानी कि अलंकार जो हैं वो कविता की सुंदरता को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान करते हैं। वे शब्द की सुंदरता के कारण ही उस कविता में सुंदरता उत्पन्न होती है। कविता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अलंकार खुद आभूषण नहीं होते हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने में, अपितु वे उसके सहायक तत्व कहलाते हैं। जिस प्रकार कंगन, कुंडल, चूड़ामणि, मुक्ताहार, पायल आदि धारण करने से नारी के सहज सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है, उसी प्रकार विविध अलंकारों के प्रयोग से कविता की सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के आभूषणों को धारण करके एक नारी सुंदरता को प्राप्त करती है, सुंदर लगती है, उसी प्रकार हम अपनी हिंदी के अंदर विविध प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके कविता की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। कविता की सरसता, भावुकता और भी अधिक मनोहारी एवं हृदयग्राही बन जाती है। संस्कृत के आचार्यों ने साहित्य की दोनों विधाओं गद्य एवं पद्य में अलंकारों के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे निम्न प्रकार परिभाषित किया है। तो अलंकार की परिभाषा क्या हो जाती है? काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहते हैं। यानी कि कविता की सुंदरता को बढ़ाने के जो धर्म होते हैं, इनमें जिनका प्रयोग होता है, उसी को ही हम अलंकार के नाम से जानते हैं। आइए अब अलंकार के भेद पर हम चर्चा करते हैं। साहित्य का सीधा संबंध शब्द और अर्थ से होता है, इसलिए अलंकार भी शब्द और अर्थ के द्वारा ही काव्य की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं तथा सामान्य कथन में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। शब्द और अर्थ के सौंदर्य से सुसज्जित कविता सीधे पाठकों के हृदय में उतर जाती है। यानी कि किसी भी साहित्य को अगर हमने अच्छे से समझना है तो उसका संबंध शब्द और अर्थ से होता है, इसलिए अलंकार भी शब्द और अर्थ के द्वारा ही कविता की सुंदरता में अपनी वृद्धि करते हैं। कहीं शब्द के प्रयोग से काव्य में ध्वनि तत्व का समावेश हो जाता है, तो कहीं अर्थ के चमत्कार के कारण कविता सदियों तक जनमानस में लोकप्रिय बनी रहती है। कहीं तो जो कविता हम पढ़ते हैं, जो कविता की पंक्ति हम पढ़ते हैं, उसमें शब्दों के कारण उसमें बड़ा ही चमत्कार हो जाता है और कहीं कहीं उसके अर्थ के कारण भी उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार अलंकार को हम दो भेदों में विभाजित करते हैं। तो पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के आगे तीन भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार के आगे 5 भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो अब सबसे पहले हम शब्द अलंकार के पहले भेद अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम शब्द अलंकार के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। जहाँ किसी कथन में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य परिलक्षित होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। परिलक्षित का मतलब होता है दिखाई देता है। शब्द के कारण अगर किसी कविता में या किसी कथन में कुछ सुंदरता नजर आती है, कुछ सुंदरता हमें दिखाई देती है, तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। कवि इस प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं कि कविता में ध्वन्यात्मकता के साथ अद्भुत चमत्कार भी उत्पन्न हो जाता है। ये कवि की अपनी कल्पना होती है कि वो अपनी कविता में इस प्रकार के शब्दों का सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं कि कविता में ध्वनि आ जाती है, रिदम आ जाती है। उस रिदम के कारण उसमें अद्भुत चमत्कार भी हो जाता है। कवि द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों के स्थान पर उन्हीं के पर्यायवाची शब्द लिख देने से कविता की सुंदरता एवं चमत्कारी गुण समाप्त हो जाता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाई, यानी उपयुक्त काव्य पंक्ति में त वर्ण की बार बार आवृत्ति से अद्भुत नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। इस पंक्ति को यदि इन्हीं के पर्यायवाची शब्दों में लिखा जाए तो पंक्ति का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा: सूर्यपुत्री यमुना के किनारे तमाल के बहुत से पेड़ आए हैं, तमाल के बहुत से पेड़ छाए हैं। तो ये कुछ अलग अटपटा सा लगता है, लेकिन जो हमने उसमें पहले इसमें सौंदर्यता उत्पन्न करी है
इसके शब्दों के ऊपर वो ज़्यादा सुंदर लग रही है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। तो ये थी शब्द अलंकार की परिभाषा। अब हम शब्द अलंकार के पहले भेद अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करते हैं। अनुप्रास अलंकार जहां एक ही वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जो कविता की पंक्ति हम पढ़ेंगे, उस पंक्ति में अगर किसी एक शब्द का दो या दो से अधिक बार उसका प्रयोग होता है, उसकी आवृत्ति होती है, उसके कारण जो उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। किसी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति से कविता में अद्भुत नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है, जैसे बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। ऊपर लिखे उदाहरण में ब वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार की पहचान ये होती है कि जिस शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वो शब्द हर में उसी ही क्रम में, उसी सीक्वेंस में आता है। जहां पहला शब्द होता है, उसी क्रम में दूसरा, उसी क्रम में तीसरा भी आगे आएगा। अगर क्रम एक जैसा नहीं है तो फिर वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग नहीं हो सकता। अनुप्रास अलंकार को हम कुछ और उदाहरणों से भी समझ सकते हैं, जैसे नभ पर चमचम चपला चमकी। च वर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पे खिलते हैं। यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति से भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का पूरा वर्णन। अलंकार के आज इस टॉपिक में हमने अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, शब्द अलंकार और उसका पहला भेद अनुप्रास अलंकार का उदाहरण बड़े ही अच्छे तरीके से विस्तार से पढ़ा है। मुझे उम्मीद है आपको इसमें अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाकी के जो दो भेद हैं, यमक और श्लेष अलंकार, उनका हम आगामी वीडियो में वर्णन करेंगे। आपका आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।